नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात श्रम कानूनों में बदलाव और इस बदलाव के खिलाफ मजदूर संगठनों की अलग अलग लड़ाई की। कोरोना संकट के दौर में संगठित और असंगठित दोनों तरह के मजदूरों का बुरा हाल है। इस बीच उद्योग जगत को, खासतौर पर चीन छोड़कर जाने वाली कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने के दावे के साथ बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 तक किए जा रहे हैं। जाहिर है मजदूर संगठन नाराज हैं, सड़क पर हैं, लेकिन लड़ाई एकजुट होकर नहीं लड़ी जा रही है। आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने 20 मई को ही देशव्यापी प्रदर्शन किया, जबकि तमाम दूसरे श्रमिक संगठनों ने इसके लिए 22 मई की तारीख तय की थी। ऐसे में सवाल यह है कि जब मुद्दा एक है, तब दलों की दीवार तोड़कर मजदूर संगठन एक साथ क्यों नहीं आते? क्या इससे मजदूरों की लड़ाई कमजोर नहीं होगी? और इस आरोप को कैसे समझें कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा बीएमएस दरअसल मजदूरों की लड़ाई को कमजोर करता है, क्योंकि अंततः वो बीजेपी को ही समर्थन देता है। अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय मजदूर संघ के जोनल सचिव पवन कुमार, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज, मजदूर संगठन सीटू के राष्ट्रीय सचिव एआर सिंधु और मजदूर संगठन इंटक के सचिव संजय गाबा। शुरुआत करते हैं पवन कुमार जी आपसे, क्योंकि कुछ सवाल आपको लेकर उठे। आज आपने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है जगह जगह, जो भी स्थिति बन पाई कोरोना की वजह से। सवाल यह है कि जब 22 तारीख को सभी ट्रेड यूनियन, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन करेंगी प्रदर्शन, जिसमें समाजवादी भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं और वामपंथी दल भी हैं, वैसे में आपको अलग से करने की जरूरत क्या थी? क्या इससे एकता कमजोर नहीं होती है मजदूरों की? पवन कुमार जी। हेलो हेलो हेलो, क्या पूछा आपने? पवन जी, हम ये पूछ रहे हैं, जब 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन 22 तारीख को अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं, पहले से ऐलान है, तो आपने 20 मई को एक अलग प्रदर्शन करके क्या यह संकेत नहीं दिया कि मजदूरों की एकजुटता भरपूर नहीं है, उनके बीच दरार है और ये कहीं ना कहीं सरकार के हक में है? भारतीय मजदूर संघ ने पहले आंदोलन की घोषणा की है, बाकी संगठनों ने बाद में घोषणा की है। एक दूसरा मुद्दा ये है, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है, मजदूरों की राजनीति नहीं करता। हमारे बाकी मित्र लेबर पॉलिटिक्स करते हैं, लेबर इशू नहीं करते। अगर आप इनसे केरल के बारे में पूछेंगे, बंगाल के बारे में पूछेंगे तो इनकी राय अलग हो जाएगी, राजस्थान के बारे में पूछेंगे तो इनकी राय अलग हो जाएगी। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के साथ भी 5 बड़े श्रम संगठनों ने और बहुत सारी स्वतंत्र संगठनों ने समर्थन दिया और हम लंबे समय से स्वतंत्र संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष के कई अच्छे परिणाम भी है, कई नहीं भी निकले हैं, किंतु हम लेबर इश्यूज पर ईमानदारी के साथ मजदूरों के साथ खड़े हैं और मजदूरों के साथ मिलकर के लड़ते हैं। हम लेबर पॉलिटिक्स नहीं करते। ठीक है, अब आप ये बात आप कह चुके हैं, बिल्कुल आपकी बात आ गई। एआर सिंधु, राष्ट्रीय सचिव सीटू, सीपीएम से जुड़ा मजदूर संगठन इसे कहा जाता है। सिंधु जी, अभी आपने सुना जो कहा पवन जी ने, उनका कहना है कि हम लेबर इश्यूज पर बात करते हैं, लेबर पॉलिटिक्स नहीं करते। आप लोग लेबर पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए ये कहना कि हम अलग हैं या हम आंदोलन को कमजोर करते हैं मजदूरों का, ये गलत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 2015 अगस्त तक, जो 2 सितंबर 2015 की हड़ताल तक 2009 से एक ही साथ में थे, तो वो कौन राजनीति कर रहे हैं, कौन मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, वो तो देश के सामने में है। 2014 का जो भाजपा का सरकार आने तक जो दोस्त है, जो साथ में लड़ रहे थे, और उसके बाद में भी 2016 2 सितंबर का हड़ताल तक तो इन्होंने कभी बोला था कि हम हड़ताल में नहीं है, लेकिन हम मंच नहीं छोड़ा है। तो उस पे मैं नहीं जा रही हूँ, वो उसमें तो वो जनता के सामने में है। और अभी 2019 अगस्त में जो ये हड़ताल हुआ था डिफेंस में, वो डिफेंस की हड़ताल में भी जो है उनसे पूछिए कि कैसा ये मजबूरी में आना पड़ा है। अभी एक चीज अच्छा है, पहले घोषणा दूसरा घोषणा वो वाला बात पे नहीं जा रही हूँ। सीआईटू ने तो 21 अप्रैल को ऑलरेडी वो सड़क में आ गए थे ये प्रोटेस्ट के लिए कि हमारी मांगों को लेके, लेकिन अभी क्या हो क्या रहा,
और ये राजनीति वाला बात तो इन्होंने किया है। आप बीएमएस का भी जो बाकी भी स्टेटमेंट भी देखिए कि ये मुद्दा है कि ये मजदूर का हर एक हक को छीनने का है और इसमें राजनीति ना देखे और मजदूर हित में लड़े, ये हम भी विनती करते हैं। और सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक होके ही लड़ रहा है उसके अंदर बीएमएस का। उसमें एक जो है ये फिक्स करना है ये जिम्मेदारी का। और उनका स्टेटमेंट भी देखो जो भी है कि ये 3 राज्यों का नाम ले रहा है। लेकिन अभी मेरे पास एक जो लेटर है, 2 जो सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव गया है, लेटर गया है जो राज्यों का लेबर मिनिस्टर्स को, और जो निर्मला सीतारामन जी का लास्ट डे का घोषणा भी है, जो राज्यों को पैसा देना है तो ये श्रम कानून को खत्म करो। अगर, और इन्होंने भी ये लिखा है एवरी वीक जो है स्टेट का लेबर सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हमें लिखे कि ये 8 घंटे का काम को 12 घंटे का किया है क्या। तो इसमें ये जो है ये जिम्मेदारी फिक्स करना है। यानी केंद्र सरकार का पूरा दबाव नजर आ रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है, जैसा आपने कहा कि श्रम कानून पहले उसको कमजोर करो, या श्रम सुधार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। बहुत ही गंभीर प्रश्न है। संजय गाबा इंटक के सचिव हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या लगता है ये जो आरोप है कि भाई बीएमएस अलग थलग पड़ जाता है या मजदूरों की एकता नहीं बन पा रही, आखिर कैसे लड़ाई होगी इस समय जबकि श्रमिक संगठनों या श्रमिकों के सामने इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है? देखिए, 2004 के बाद और 14 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, इंटक ने सेंट्रल ट्रेड यूनियन को लीड किया और उस समय इंटक हर हड़ताल में भाग लेती थी, फ्रंट पे रहती थी। कांग्रेस की सरकार होते हुए हमने श्रम आंदोलन में कोई भी ढील बढ़ नहीं आने दी। उस समय ये लोग साथ थे। इनकी सरकार आने के बाद ये लोग साइड हुए। बीएमएस के साथी का जवाब दे रहा हूं, तो राजनीति ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, ये अच्छा जवाब देंगे। दूसरा, मैंने आपकी पिछली एक तारीख को भी मैं आपके साथ था, 3 तारीख को, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि इनके जो राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं ब्रजेश उपाध्याय जी, सीआईआई की मीटिंग्स में जिस मीटिंग में हिंदुस्तान का नौकरी खत्म करने का सबसे बड़े कानून जो अभी ये लोग लाए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ इनके ब्रजेश उपाध्याय जी के साइन होते थे। तो अब ये बताएं, राजनीति ये कर रहे हैं या बाकी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन कर रहे हैं? ये तो रहा इनकी बात का जवाब। दूसरी बात, अब ये साथ है या नहीं है, 10 ट्रेड यूनियन मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं और उस लड़ाई का पूरी मजबूती उस लड़ाई में दिल्ली में, केरला में, राजस्थान में, पंजाब में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। इनको मैं चैलेंज करता हूं, बात कीजिए, मुझे बताइए किस राज्य के ऊपर जवाब देना, मैं यहाँ ओपन मंच पे जवाब दूंगा इनकी बात का जवाब। दूसरी बात, जो ये भारत की सरकार ने किया कि इतना गंदा टाइम पूरे विश्व में भारत में आया हुआ है कि महामारी के समय में सब लोग बंद हैं और ऐसे समय का उपयोग ये कोविड का समय का उपयोग ये इंडस्ट्री को बेचने में, इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन करने में और श्रम कानून बदलने में लगा रहे हैं। इतनी एनर्जी अगर ये मजदूरों को घर पहुंचाने में करते तो शायद आज देश की दशा और होती। बिल्कुल, बेहद गंभीर आरोप है। पवन कुमार जी, 1955 में भारतीय मजदूर संघ बना और आपका दावा है कि आप देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन है, 1 करोड़ सदस्यों तक का दावा आपकी ओर से किया जाता है। लेकिन यह सच है कि जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, आप तमाम ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर संघर्ष करते थे। लेकिन जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी, आप पीछे चले गए। आप स्वदेशी के समय से आंदोलन करते थे। जब भी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय भी बन गया और आज आप कह रहे हैं कि तानाशाही में भी ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं मजदूरों के खिलाफ जैसा मोदी सरकार कर रही है। पर आप कभी भी सरकार को लेकर राजनीतिक रूप से इस सरकार को कमजोर करने या उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर कुकर वाला जो काम होता है कि आप उस टेंशन को रिलीज करते हैं। ये आपके तमाम सहयोगी या मजदूर संगठन आरोप लगाते हैं आप पर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय मजदूर संघ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति में विश्वास करता है। जो भी सरकार, अगर इनको ध्यान होगा, हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी 2004 में, तो भारतीय मजदूर संघ ने अपनी ओर से सरकार को पत्र लिखा था कि 2 साल का समय हम सरकार को देंगे।
2 साल तक अगर सरकार मजदूरों की बात नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। उस समय भी हम आंदोलन में 2006 के बाद गए थे। 2004 से 2006 तक भारतीय मजदूर संघ आंदोलन में नहीं गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब नई सरकार बनती है तो उसके सामने सब चीज़ों की कठिनाई होती है, सब विचार करने होते हैं। ये हमारे ध्यान में था, इसलिए हमने मनमोहन सिंह की सरकार को भी 2 साल का समय दिया था। वैसे ही मोदी सरकार बनने के बाद भी हमने कुछ समय दिया। जब सरकार ने कुछ काम किए, बोनस की सीमा बढ़ाई, गणेश छुट्टी की सीमा, कुछ काम हुए, ये नहीं है कि नहीं हुए, किंतु जब सरकार ने मजदूरों के खिलाफ काम किया तो भारतीय मजदूर संघ सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। सड़क पर भी लड़ते हैं, त्रिपक्षीय बैठकों में भी लड़ते हैं। ये जो हमारे मित्र बोल रहे हैं पिछले 2 साल से किसी त्रिपक्षीय वार्ता में नहीं जाते। इन्होंने लिख करके दिया हुआ है कि हम त्रिपक्षीय वार्ता में भागीदारी नहीं करेंगे। अभी 1 जनवरी से शुरू किया, त्रिपक्षीय वार्ता में जाएंगे नहीं। और ये जो हमारे इंटक के मित्र बोल रहे थे, CII के किसी मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, हमने कभी भी, हमारे महामंत्री ने या हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया जो मजदूरों के खिलाफ जाता हो। अगर इनके पास हो तो डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने ठीक है, पूछ लेते हैं। संजय गाबा जी, आप कह रहे हैं कि CII में जाके उन्होंने साइन किया है, क्या है हकीकत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 3 मीटिंग में वो साथ थे। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून ये पिछले दरवाजे से लेकर के आए हैं, जिसको अध्यादेश में राष्ट्रपति के यहाँ से कानून बनवा के लाए, उसमें इनकी यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री बार बार सपोर्ट करते थे कि ये कानून आना चाहिए, ये वर्कर के लिए अच्छा है। और उसी कानून की आड़ में आज भारत की जो परमानेंट नौकरियां हैं उन पर पूरा इनकी गंदी नजर, काला साया मंडरा दिया है। आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज आपके चैनल पे बोलता हूं, और 2, 4, 5 साल रुकी, आने वाले समय में सारी नौकरियां ये लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐसा करके जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। 3 मीटिंग कम से कम मेरे साथ वो बैठे हैं, 3 मीटिंग। ठीक है, तो ये इसके बाद कुल मिला के आरोप बहुत ही गंभीर है, लेकिन असली सवाल यही है कि मजदूर एक क्यों नहीं है? सिंधु जी, असली सवाल इस टाइम हमें आपस में नहीं बात करनी है। इस टाइम बात है कि सरकार से हमें कैसे लड़ना है, उसके ऊपर में बात करनी चाहिए। कि जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा संगठन अगर अलग थलग है और अलग से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में मजदूरों की एकता का सवाल, क्या आपको नहीं लगता है कि इसके संकेत ठीक नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे सरकार को लाभ होगा? सिंधु जी, ये लोग उसका रिजल्ट नहीं आने दे रहे हैं। 1991 से लेके अभी जो ये 8 जनवरी 2020 में हमने 19 हड़तालें किया, और ये मुद्दा है वो जनता को जोड़ते हैं। और जो जनता को जब तकलीफ में है या और मजदूर जब तकलीफ में है और उनके ऊपर हमला है, और जो उनके साथ में खड़े होंगे और जो लड़ाई आगे तक लेके जाएंगे, तो वो मजदूर उनके साथ में खड़े होंगे। ये हमारे लिए ये सबूत है कि पिछले जो हड़तालों में जो इनका जो, अगर ये BMS ये जो पूरा मंच छोड़ के चले गए, उसके बावजूद BMS के समेत यूनियनों ने या उनके मेंबरों ने भी ये हड़तालों में, आंदोलनों में भाग लिया है। और कहीं कहीं मजबूर होके ये BMS का यूनियनों को भी कोई इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका डिफेंस में जो लेटेस्ट जो 5 दिन का हड़ताल हुआ है, ऐसे ही मौकों में भी कि उनको भी लीडरशिप को आना पड़ा है। अभी भी यही होगा कि कोई भी मजदूर के हित में लड़ेंगे नहीं तो मजदूर तो सड़क में आएंगे ही, उनका तो जीवन मरण का जो सवाल है। और जो मजदूर के पक्ष में नहीं खड़े होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे। लेकिन ये बात तो हम जरूर कहेंगे कि ये ट्रेड यूनियन एकता भी एक तो इशारा करते, लोगों में कॉन्फिडेंस बनते हैं, और हमारा भी इच्छा है कि वो आए, और वो क्यों गए? ठीक है, सब लोग मिल के लड़ें, ये आपकी भी इच्छा है। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज जी हैं हमारे साथ। बादल जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, कुछ संपर्क में लगता है समस्या है, तो आप ये बताएं कि ट्रेड यूनियन अलग अलग ढंग से अगर लड़ाई लड़ेंगी तो फिर इस श्रम कानूनों की लूट का जो आरोप है उसको आप लोग सही साबित कैसे कर पाएंगे? बादल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है बादल सरोज जी आवाज आ रही है। जी, तो आप बताएं, अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अलग अलग लड़के आप सरकार को चुनौती कैसे दे पाएंगे? आज BMS ने अलग हड़ताल की है, अविरोध किया है, और आप 22 को कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैं BMS के मित्रों से ये निवेदन करना चाहूंगा, केवल
बहुत ही विनम्रता के साथ कि 150 वर्षों में भारत के मजदूर वर्ग पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। आपके पड़ोस में या जिनसे आपकी मित्रता है उनके घर में जब आग लगी होती है तो आप पीली चिट्ठी का इंतजार नहीं करते। इसलिए ये 20 और 22 और पहले और बाद की जो बात हो रही है, मुझे लगता है उस पर विराम लगना चाहिए और भारतीय मजदूर संघ को पूरी गंभीरता के साथ इस संयुक्त आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी करना चाहिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और वो लेकिन ये है कि भारतीय मजदूर संघ के हमारे जो मित्र हैं, क्योंकि वर्षों तक हमने उनके साथ में ट्रेड यूनियन में काम किया है, वो मित्र इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त रूप से लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई हमें रोक रहा है। और ये जो कोई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसलिए बीएमएस दुविधा में है, यानी बीएमएस दुविधा में है, और जैसा वो कह रहे हैं कि वो लेबर इश्यूज पर काम करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और यही शायद खतरा है कि कहीं मजदूरों का संगठन, उसका आंदोलन राजनीति में हस्तक्षेप ना करने की हैसियत पाले। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे इस एकता के प्रश्न पर, इसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं मजदूर संगठनों की एकता और अलग अलग उनके आंदोलनों के सवाल को लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय मजदूर संघ के जोनल सचिव पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, ये सवाल अभी ब्रेक के पहले जैसा बादल सरोज जी ने भी उठाया कि दरअसल आप लोग चाहते हैं कि एकताबद्ध आंदोलन किया जाए, लेकिन कोई है जो रोक रहा है, और वो कोई और नहीं, वो आरएसएस है, जिसके तमाम संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनका एक संगठन है और आप भी एक संगठन है। तो दरअसल बीजेपी के साथ या वर्तमान जो सत्ताधारी दल है उसके साथ आपका बिरादराना संबंध है, बल्कि नाल बद्ध हैं आप। इसीलिए वाजपेयी सरकार के समय जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तब भी आप नहीं लड़ पाए, और अभी भी आप लड़ाई को एकताबद्ध तरीके से नहीं लड़ना चाहते, बस एक खानापुरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपको एक बात मैं ये बता दूं, भारतीय मजदूर संघ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। भारतीय मजदूर संघ स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है, अपने निर्णय स्वयं करता है। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरा, आपने कहा वाजपेयी सरकार के समय, शायद मेरे इन मित्रों को ध्यान होगा, हमने सबसे बड़ी रैली उस समय भी 2001 में 16 अप्रैल को रामलीला मैदान में की थी, जिस पर हमने उस सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली भी थी। आज भी भारतीय मजदूर संघ लगातार तो हमारे इन मित्रों की राजनीति जरूर बाधक है। क्या कहेगा ये वो? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही पवन जी। आपकी बात लेकिन आ गई कि राजनीति बाधित कर रहा है इनका पूरा दृष्टिकोण। जो दूसरे संगठन है जहां पर कांग्रेस के लोग हैं, वामपंथी दल हैं और एचएमएस यानी समाजवादियों से जुड़ा मजदूर संगठन भी है। बहरहाल संजय गाबा जी, आप ये बताएं कि जो बात कह रहे हैं पवन कुमार जी कि दरअसल वो हमेशा अंकुश लगाते हैं, उनके किसी भी जो फैसले हैं उस पर किसी का दबाव नहीं है। आप कहां तक सहमत हैं इस बात से संजय जी? इनके ऊपर दबाव 100% है। कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब से बात हुई थी, कुछ चर्चा थी हमारी, तो उस चर्चा में ये बात भी निकल के आई कि बीएमएस के टॉप सीनियर मोस्ट लोग अब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के टच में हैं
और उनसे मिलने का भी वो बोल रहे हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे। और वो इस जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसमें वो लोग आने के इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर ये इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे तो मजदूर इनको बिल्कुल साइड कर देगा। जगह जगह हो ही रहा है। अभी हमारी बहन ने बोला जो मजदूर के लिए काम करेगा वो रहेगा। ये इनके ऊपर दबाव 100% है, बीएमएस के ऊपर, चाहे वो आरएस का हो चाहे वो बीजेपी का दबाव हो। बिल्कुल। सिंधु जी, आप इसके बताएं, साथ आप ये जो पूरा सवाल उठता है, अभी आपने सुना जो बीएमएस के साथी हैं वो कह रहे हैं कि सारे फैसले वो स्वतंत्र लेते हैं, लेकिन मजदूरों की राजनीति ना हो या मजदूर राजनीति में अगर हस्तक्षेप करता है तो वो कोई अपराध हो जाता है और लेबर इश्यूज कोई अलग चीज है। क्या यही समझ है मजदूर संगठनों की? देखिए, ये चुनावी राजनीति और राजनीति में जो फर्क है, ये राजनीति ही सारे जो है नीतियां तय करते हैं। अभी मुझे ये बताइए कि ये जो सवाल यहाँ पे उठता है, उन्होंने एक और बात बीच में बोला था कि हम त्रिपक्षीय मीटिंगों में नहीं जाता है। ये एकदम गलत है, ये झूठ है। ये बात यही है, वो आईएनटीयूसी के बारे में बताया है कि उन्होंने, और खुद भी उनके साथ में एक टुकड़ा 2015 तक जो है संगठन उनके साथ में था। अभी उनको वो आईएनटीयूसी नहीं लग रहा है और उनको वो टीयूसीसी नहीं लग रहा है कि जहां से कुछ टुकड़े उधर इधर से आते हैं उनको लेके बोल रहे। और ये भी नहीं, ये तो इनका अपना जो है पूरा आजादी है, लेकिन भारत की जो सरकार है उनको वो आजादी नहीं है। वो ये देश का कानूनन जहां पे जिनको वेरिफिकेशन के तहत मान्यता मिले है, वही सेंट्रल ट्रेड यूनियन को बुलाना चाहिए। और आईएनटीयूसी को लगातार पिछले 4 साल में उन्होंने बुलाना बंद कर दिया था। तो जब तक आईएनटीयूसी को नहीं बुलाएंगे तो ये आने के लिए हमने बोला है कि उनको क्यों नहीं बुलाते हैं, वही बात का इशारा कर रहे हैं। बात तो यही है कि राजनीति कौन कर रहे हैं, और ये जो गलत राजनीति है उसके खिलाफ में सही जो जनता की आवाज उठाने की राजनीति का हम बात कर रहे हैं। हम मजदूर संगठन आईएनटीयूसी को देखिए, जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो तब उन्होंने आंदोलन में थे, हड़ताल में थे। तो ये जो है, ये तो रैली में भी थे। 2015 की जो रैली में हुआ था तो उसमें तो थे बीएमएस। लेकिन ये सवाल यहाँ पे आता है कि ये राजनीति क्या है, कि ये जहाँ पे जो सरकार बोलते हैं कि ये पैंडेमिक है, इसका है जो लॉकडाउन है, तो अभी सारे कुछ बंद है, तो ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि केंद्रीय सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट से कि जो हर राज्य को कि तुम 12 घंटे का काम करो और हमें हर हफ्ते रिपोर्ट दो, और तुम्हें अगर पैसा मिलना है तो उसके लिए जो है मजदूरों का जो श्रम कानून है उसमें 100 लोगों का पाबंदी है, उसको 300 करो और सेल्फ सर्टिफिकेशन करो। ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं, उसके खिलाफ में आवाज उठाने को ये तैयार है। बिल्कुल। मजदूर है, माइग्रेंट लेबर है। पवन जी आपसे अब जानना चाहेंगे, इतनी बात हो गई, जाहिर है आप पर सवाल थे इसलिए आपको हम ज्यादा मौका भी देना चाह रहे हैं। आपसे संपर्क थोड़ा सा टूट गया था। ये जो बात आई है कि ट्रेड यूनियन की जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ फिर से आप लोग संपर्क में जा रहे हैं, ऐसी बात अभी कही है इंटक के साथी ने। क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आप लोग फिर से एक साथ आकर कोई बड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि श्रम कानूनों में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े? मैं एक बात जो बोल रहा था, जो बीच में आपने सुना नहीं, हमारे इनके बड़े सीनियर साथी थे हमारे गुरदास दास गुप्ता, जिनकी अभी पिछले दिनों मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि पॉलिट ब्यूरो जब तक, एक बात ये ध्यान करने की, दूसरा विषय ये है, भारतीय मजदूर संघ को अगर ये मेरे मित्र राजनीति छोड़कर आएंगे तो हमको इकट्ठे जाने में कोई परहेज नहीं है, किंतु अगर ये राजनीति करेंगे तो भारतीय नहीं होने देगा। और आज भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर लाखों लोग, आज 650 जिलों में लाखों लोग हजारों स्थान पर सड़क पर आए। अगर उनके मन में मजदूरों का दर्द नहीं होता तो सड़क पर नहीं आते। और इस तथाकथित बीजेपी सरकार, जो जिसको ये हमारी सरकार कह रहे हैं, उस बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर ही मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश, संजय जी लेकर आज हम सड़क पर थे। संजय जी आखिरी कमेंट आपका, उनका तो आ गया कि हम तो मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। संजय जी आखिरी कमेंट, बहुत कम समय। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीति कौन कर रहा है। कांग्रेस टाइम में हम सड़कों पे थे, बीजेपी टाइम में सड़कों पे नहीं है।
इनके समय में जब भी सरकार आती है, इंडस्ट्री बिकनी चालू हो जाती है, प्राइवेटाइजेशन होने चालू हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? यूनियन का वेरिफिकेशन रुका हुआ है क्योंकि ये उस वेरिफिकेशन में बहुत पीछे हो चुके हैं। तो राजनीति ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सरकार जो भी कानून बदलती है ये उसमें साइन करते हैं। कुल मिला के मजदूरों की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है और उसमें इस तरह की एकजुटता के सवाल हमेशा बने रहेंगे। फैज अहमद फैज ने कभी लिखा था, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सीधे सीधे राजनीति करने का आह्वान फैज साहब कर रहे थे और इस विषय पर विचार करना होगा कि जब राजनीति सबका भविष्य तय करती है तो फिर मजदूरों को यह हक क्यों नहीं होना चाहिए कि वो राजनीति का भविष्य तय करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए। राजनीति में बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।